जय श्री कृष्णा। नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं। आप सबके घर में भी कोई ना कोई तो व्रत रख ही रहा होगा। कोई पहला और आखिरी रखेगा, कोई पूरे व्रत रखता है। हमारा भी 9 दिन का व्रत चल रहा है, तो इसके लिए हमने आज साबूदाना के बड़े बनाए हैं। तो सोचा आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं साबूदाना के बड़े। इसके साथ ही मैं चटपटी सी व्रत स्पेशल चटनी बनाऊंगी और साथ में ही चीकू का शेक भी बनाऊंगी। तो चलिए देखिए, एक कटोरी हमने साबूदाना ले लिया है और इसको एक साफ़ कपड़े पे डाल के अच्छे से हमें साफ़ कर देना है। इसमें जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी या डस्ट होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए हमें अच्छे से इसको साफ़ कर देना है। हम धो नहीं सकते, इसको धोएंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा। तो इसलिए हमें कपड़े से ही इसको अच्छे से पोंछ लेना है। देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ दिया है। साबूदाना अच्छे से साफ़ हो गया है। अब इसको 2 मिनट के लिए हम कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। सिर्फ 2 मिनट भूनना है ताकि जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो सूख जाएगी। और जब हम इसको पीसेंगे तो बहुत अच्छा पाउडर इसका बनके तैयार होगा। चलिए देखिए, इतना ही हमको भूनना है। हमने गैस बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देते हैं। साबूदाना बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, तभी इसका हम पाउडर बनाएंगे। चलिए साबूदाना एकदम ठंडा हो गया है। अब इसको हम पीस लेते हैं। देखिए थोड़ा सा दरदरा सा हमें रखना है, बस इतना परफेक्ट है। चलिए अब आगे का हम प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमने 3 आलू ले लिए हैं और उनको बारीक करके मैश कर देना है। बहुत ही बारीक, जितना बारीक आप कर सको कर सकते हो। अब इसमें हम साबूदाना डालेंगे। 2 हरी मिर्ची बारीक काट के डाल दी है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है कद्दूकस करके। यहाँ पर हमने आधी कटोरी मूंगफली ली है, वही कच्ची मूंगफली है और इसको दरदरा कूट लिया था। इसके साथ ही बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और साथ में ही 1 नींबू का रस डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें हम 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम सेंधा नमक डालेंगे। और बाउल हमारा छोटा हो रहा था तो इसलिए हमने थाली में इसको पलट दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपको लगे कि डो हमारा थोड़ा सा टाइट है तो आप 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। हमने अभी यहाँ पर पानी का यूज नहीं किया है। चलिए अब फटाफट से चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी हरा धनिया लिया है और इसके साथ ही 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल दिया है। इसके साथ ही स्वादानुसार नमक डाला है और 1 नींबू का रस डाल दिया है। नींबू अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर दही भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और इन सब चीज़ों को पीस लेते हैं। थोड़ा सा हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हमने थोड़ा पुदीना डाल दिया है और थोड़ा पानी डाल के इसको बारीक पेस्ट बना लिया है। लीजिए तैयार है हमारी एकदम चटपटी सी हरी धनिया की चटनी। चलिए अब इसके लिए हम बड़े तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने बड़ों के लिए हाथ में थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब इसको गोल गोल आलू की टिक्की जैसा शेप दे देना है। बिल्कुल जैसे आलू की टिक्की बनती है बस वैसे ही हमको इसको बना देना है। चलिए देखिए, बिल्कुल ऐसा ही शेप देना है आपको और बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए साइड से, नहीं तो ये फट जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा चिकना ही और अच्छे से बनाएं आप। देखिए बिल्कुल कहीं से भी कोई कट नहीं है। इसी तरह से सारे बड़े हम रेडी कर लेते हैं और इनको फिर सैलो फ्राई करेंगे। चलिए इसके लिए हमने एक फ्राई पैन में घी डाल दिया है। हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप व्रत में नहीं खा रहे हैं तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, उसमें सेक लीजिए। चलिए सारे बड़ों को हमने डाल दिया है और गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम घी डाल देंगे। ये डालने से क्या होगा कि हमारे बड़े अच्छे से फूलेंगे, एकदम कचौड़ी जैसा शेप हो जाएगा इनका। और बिल्कुल धीमी आंच पर हमें सेकना है। इन सभी को उलटते पलटते हुए हमें अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप पास से दिखा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से ये सिके हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत कम घी लगता है इनमें। सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत कम घी में ये बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल कचौड़ी जैसे एकदम फूलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल कचौड़ी लग रहे हैं ना। इसी तरह से सारे बड़े हम सेक लेंगे और जो बाकी के बच्चे हैं वो भी सेक लेते हैं।
देखिए, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं बाहर से और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। चलिए देखिए, एक और हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए, एकदम बहुत ही अच्छे से फूले हैं हमारे बड़े, बिल्कुल कचौड़ी की तरह लगते हैं। चलिए, इतने सारे हमने बड़े सेक लिए और देखिए घी बिल्कुल ज़रा सा इस्तेमाल हुआ है, बहुत कम घी में ये अच्छे से सिक जाते हैं। चलिए लीजिए, तैयार है हमारे गर्मा गर्म साबूदाना के बड़े। अब इसके साथ हम एक ठंडा ठंडा चीकू का शेक भी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5 चीकू लिए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल हल्के से पके हुए हैं, एकदम हरे भी नहीं लेना है, जो थोड़े कच्चे कच्चे होते वो नहीं लेने, हल्के से पके हुए होने चाहिए। और इनका छिक्कल बहुत ही पतला होता है, तो आप इसको छीलनी से मत छीलिएगा, चाकू से ही छीलिएगा, बहुत अच्छे से आराम से छिल जाता है। देखिए, इसको हमने अच्छे से छील लिया है। अब इसके हम बीज देख लेते हैं। बीज को भी बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक कली निकाल के हमें देखना होता है कि कहीं इसमें बीज तो नहीं है, और जहाँ भी बीज हो वो निकाल दीजिएगा। इसके बीजों को सारे निकाल दिया है। चलिए, इस तरह से हमने सारे चीकू काट लिए हैं और एक ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं। यहाँ पर हमने इसमें 5 काजू डाले हैं और 5 ही बादाम डाले हैं। अब यहाँ पर 4 चम्मच चीनी डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चीकू तो खुद ही मीठे होते हैं। यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध लिया है, आधा गिलास दूध डाल दिया है और इसको एक बार हम पीस लेंगे। चलिए देखिए, हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। आपको हम दिखाते हैं चमचे से। देखिए, अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें हम अभी 1 गिलास दूध और डाल देते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 1.5 गिलास दूध लिया है और इसको पीस लिया है अच्छे से। देखिए, अब ये परफेक्ट है। आपको हम चमचे से दिखा देते। देखिए, बिल्कुल रेडी है हमारा चीकू शेक। यहाँ पर हमने जो दूध का इस्तेमाल किया वो एकदम ठंडा दूध लिया था, और आप अगर और ठंडा चाहिए आपको चीकू शेक तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। चलिए लीजिए, तैयार है हमारी व्रत की थाली। गर्मा गर्म साबूदाना के बड़े, चटपटी हरी धनिया की तीखी सी चटनी और ठंडा ठंडा चीकू का शेक। चलिए आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। जय माता की।